नमस्कार, मैं हूं गौरवी वैष्णव। SCN प्लस के बुलेटिन हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। प्रशासन शहरों के संग अभियान का हुआ आगाज। सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, राजलेसर व बिदासर में लोगों को पट्टे वितरित किए गए। प्रशासन गांवों के संग अभियान की सालासर से हुई शुरुआत। प्रभारी सचिव व जिला कलेक्टर ने किया दौरा। सरकार चला रही अभियान। राजस्व कर्मचारी गए हड़ताल पर, धरने पर बैठ किया अनशन। सुजानगढ़ नगर परिषद की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत NK लोहिया स्टेडियम में हुई। पहले दिन 51 लोगों के पट्टे जारी किए गए। लंबे समय बाद अपने मकानों के पट्टे पाकर लोगों के चेहरे खुशी से चमक उठे। मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि नगर परिषद प्रशासन की मेहनत की बदौलत ये काम हो पाया है। अभियान में ज्यादा से ज्यादा पट्टे जारी करें ताकि आमजन को फायदा मिल सके। आयुक्त सोहनलाल नायक ने पट्टे बनाने की प्रक्रिया व नगर परिषद के कामों की जानकारी दी। सभापति नीलोफर गौरी की अध्यक्षता में विशिष्ट अतिथि सविता राठी, प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, रमावतार मंगलहारा, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिच, रणजीत सिंह, सिकंदर अली खिलजी, राम नारायण प्रजापत, मोहम्मद इदरीश गौरी थे। वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह, सहायक लेखाधिकारी भंवरलाल, AEN दिलीप सिंह, JEN विक्रम जोरवाल, गौतम जेकी, तिलोकचंद, हितेश जाखड़, कमल दादी, सौरभ पीपलवा, बजरंग सैन, सिराज खान, मुकुल मिश्रा, फारूक भुट्टा, कन्हैयालाल माली, अजय ढेनवाल, वीरेंद्र कस्बा, पुरुषोत्तम शर्मा, दीनदयाल पारिक सहित अनेक जनों ने अतिथियों का माला साफा पहनाकर सम्मान किया। संचालन उप सभापति अमित मारोठिया ने किया। रिसीव देने के लिए वापस उनके फिर आपनो मनोज जी को धन्यवाद करता हूँ मैं। और मैं एक गाड़ियालवार व्यक्ति हूँ जो 8-10 साल से मेरे पट्टे के लिए मैं घूम रहा हूँ नगर पालिका के पीछे। और घूमते घूमते मेरे शुगर की भी बीमारी हो गई, क्योंकि मेरे 2 लड़कियाँ शादी के लायक थी और संख्या ज़्यादा हो गई थी। और मैंने ये सोचा कि ये पट्टा बन जाएगा तो मैं पट्टे पे पैसे उठा के मेरी लड़कियों की शादी कर दूँगा मैं। लेकिन बहुत पीछे फिरा मैं, लेकिन मेरा पट्टा नहीं हुआ। और ये कांग्रेस की सरकार आने से ये मनोज जी है, आपना मनोज जी ये आए हैं, मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैडम से मैं मनोज मेघवाल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो काफ़ी पुराना जो पट्टा था वो जारी किया है। धन्यवाद। जय हिंद। उन्हें भी पट्टाशुदा जमीन, अपनी जमीन के मालिक तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन जिसके पास पट्टा होता है वो अलग ही गौरव महसूस करता है। उप तहसील भवन सालासर में प्रशासन गांवों के संग अभियान का उद्घाटन विधायक मनोज मेघवाल, SDM मूलचंद दुनिया, सरपंच गीता देवी ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। कार्यक्रम में SDM लूनिया ने प्रशासन गांवों के संग अभियान से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए कहा कि एक ही छत के नीचे 22 विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद हैं। ग्रामीण अभियान का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि अधिकारी गरीब को गणेश मानकर जनता की सेवा करे। गहलोत सरकार की मंशा है कि इस अभियान के तहत आमजन के अटके हुए काम किए जाएं। विधायक ने अभियान के अंतर्गत बने प्रमाण पत्र सौंपकर शुरुआत की। इस दौरान BDO हरिराम चौहान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, देहात अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, सुरजाराम ढाका, गणेश ढाका, उप प्रधान सरिता ढाका, हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, रविशंकर पुजारी, सरपंच भवानी सिंह, कन्हैयालाल शर्मा, रामजीलाल शर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी की हमेशा सोच रही है कि जो प्रकरण चलते रहते हैं विभागों में उनका निस्तारण भी होता है, पर क्यों नहीं समय पर ऐसा एक कार्यक्रम किया जाए कि एक ही छत के नीचे सब विभाग बैठे हैं। क्योंकि अपन अमूमन देखते हैं कि बहुत से काम एक विभाग से दूसरे विभाग जुड़े होते हैं, और जिसमें फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग जाती हैं, होने को वो एक बिल्डिंग में हो सकती है, एक शहर में होती हैं, पर समय उसमें बहुत लग जाता है। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत से पेचीदगियां, कानूनी पेचीदगियां होती हैं। तो इस अभियान में
उन्होंने बहुत से सरलीकरण किए कामों में कि जिसमें छोटी छोटी कानूनों की वजह से कोई काम नहीं रुके, इसलिए विशेष तौर से सरलीकरण के निर्देश दिए। विशेष तौर से हमारे अधिकारियों को अलग से पावर दिए गए हैं कि जो उच्च अधिकारियों को पावर आते हैं वो इन्हीं को दिए गए हैं, ताकि ये बैठ कर उन कामों को वो कर सके, जिसके लिए उन्हें चूरू या जयपुर तक नहीं पहुंचना पड़े। कई कामों के ऐसे भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के निर्देश के मुताबिक प्रशासन गांव समाज कल्याण विभाग अभियान आज इस सालासर बालाजी समाज कल्याण विभाग से हमारे लोकप्रिय विधायक भाई मनोज जी मेघवाल जी के नेतृत्व में शुभारंभ हुआ है। जिस तरह से सरकार की सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके मुताबिक समस्त विभागों के लोग अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। इस कैंपों से निश्चित रूप से आमजन को सहायता मिलेगी, फायदा होगा और समस्याओं का एक ही छत के नीचे बैठ कर निस्तारण किया जाएगा। तो मैं सरकार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का करता हूँ, और ये इस तरह के कैंप हमारे सफल हो, प्रभारी सचिव डॉक्टर नीरज के पवन ने शनिवार को सुजानगढ़ ब्लॉक के सालासर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का निरीक्षण किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर सबरमल वर्मा, उपखंड अधिकारी मूलचंद दूनिया सहित अधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर नीरज के पवन ने इस दौरान कई विभागों के काउंटरों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर सबरमल वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय भवनों के मरम्मत के प्रस्ताव तैयार करें। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर में प्रभारी सचिव व जिला कलेक्टर ने अपने हीमोग्लोबिन की जांच करवाई तथा दवाओं की उपलब्धता, वैक्सीनेशन आदि के बारे में जानकारी ली। उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को जिला कलेक्टर ने कहा कि शिविरों के दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र लोगों के निःशुल्क 100% पंजीयन करवाएं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप आयुर्वेद विभाग से आपके कुछ दे रहे हो? कितने लोगों को लाभान्वित किया आज? 70 लोग। क्या क्या 500 आदमी को काटा दिया आज ही? हाँ, बहुत बढ़िया। जो भी आने आज प्रशासन गाँव के संग अभियान का महात्मा गांधी जी की जयंती के ऊपर शुभारंभ था और सालासर में प्रभारी सचिव नीरज के पवन साहब और जिला कलेक्टर महोदय ने अभी निरीक्षण किया। सुबह जनप्रतिनिधि और एमएलए साहब, विधायक महोदय भी यहाँ पर पधारे थे। तो यहाँ पर 22 जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने मिलकर के जो परिवार हैं, जो समस्या हैं, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया यहाँ पर। तो ये सालासर में हमने पूरा प्रयास किया, लोगों को संतुष्टि मिले उनके काम। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के तीनों संघों, राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद, राजस्थान कानून गो संघ एवं राजस्थान पटवार संघ के सभी कार्मिकों ने शनिवार को अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस के सामने धरना दिया एवं अनशन शुरू किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा पूर्व में किए गए समझौते से मुकरने और राजस्व कार्मिकों के साथ सौतेला व्यवहार करने के विरोध में 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सभी राजस्व कार्मिकों ने प्रशासन शहरों गांवों के संग अभियान के संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया है। धरने पर तहसीलदार गोविंद राम बगड़िया, नायब तहसीलदार पृथ्वी सिंह, नायब तहसीलदार सालासर डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर सहित तहसील के सभी भू अतिरिक्त निरीक्षक और पटवारी उपस्थित रहे। राजस्थान कानून गो संघ के चूरू जिलाध्यक्ष मोहम्मद असलम ने बताया कि गिरदावर सुरेश कुमार, मानवेंद्र कुमार, पटवारी विकास जांगे, शर्मिला राठी और कन्हैयालाल अनशन पर बैठे। परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान राजस्व परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान राजस्व परिषद जो काफ़ी लंबे समय से अपने गांधीवादी तरीके से राजस्थान सरकार को अपनी मांगें मनवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसी संदर्भ में आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिवस पर, जो कि आज आगाज कर रही है राजस्थान सरकार जो प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का, उसका पुरजोर से विरोध, संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कैंपों सहित ये राजस्व परिषद के सदस्य तीनों जो घटक दल है, राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानून गो संघ और राजस्थान तहसीलदार संघ, यह तीनों घटक है, वो आज इसका संपूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। कोई भी कैंप में उपस्थित नहीं है इन घटकों का कोई सदस्य, और इसका नैतिक समर्थन हमारे उपखंड अधिकारी महोदय, यहाँ के जो विधायक महोदय मनोज जी मेघवाल, उन्होंने भी किया है।
संपूर्ण जनता का इसमें सहयोग मिल रहा है कि इनकी मांगें जायज़ है और मानी जाए। 7 सूत्री जो मांगे हैं उसका ज्ञापन पूर्व में दिया जा चुका है मुख्यमंत्री महोदय को, और यह जो संघर्ष का आगाज है यह मांगे मानने तक चलता रहेगा। राजस्व सेवा परिषद द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को सरकार के समक्ष पेश किया गया। हम पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट कहा जाए तो कई महीनों से सरकार के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं, बट सरकार अभी तक हमारी मांगों को बिल्कुल एक तरीके से खारिज करने पे लगी हुई है। हमने 2 अक्टूबर से जो प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू हुआ है उसकी संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी। इस दौरान हमने कई दौरों की वार्ता सरकार से रही, बट अभी तक सरकार ने हमारी बातें एक भी स्वीकार नहीं की है। हमारी मांग के लिए एसडीएम साहब ने भी हमारा नैतिक समर्थन दिया है। इसके साथ साथ किसान समुदाय भी हमें इसमें सपोर्ट कर रहा है। गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा स्वच्छता व पर्यावरण प्रांतीय संयोजक सुभाष बर्मेचा के नेतृत्व में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी चौक में एसडीएम मूलचंद दुनिया ने गांधी की मूर्ति का माल्यार्पण किया तथा सफाई कर्मचारियों का माल्यार्पण कर व शॉल देकर सम्मान किया। शहर के प्रमुख विद्यालयों के बच्चों द्वारा स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के बच्चे ने गांधी की वेशभूषा में भाग लिया। शाखा अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा सखिया, शाखा अध्यक्ष कमला शर्मा, शर्मिला सोनी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अनुव्रत सेवा समिति का विशेष सहयोग रहा। बिदासर में आज प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने किया। इस अवसर पर शिविर में पात्र व्यक्तियों के पट्टे वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार के राज में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं जो सराहनीय हैं। पालिका अध्यक्ष सीताराम भुवरिया व उपाध्यक्ष महराज उल हसन छिपा ने मनोज मेघवाल का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गोपाल गुर्जर सहित कई नेताओं ने विचार व्यक्त किए। इस दौरान एसडीएम शिवराम वर्मा, अधिशासी अधिकारी भगवान सिंह व पालिका पार्षदों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। ये नगर पालिका राकेश अबीर प्रसाद, जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के दफ्तर जाएंगे, काम होगा कि नहीं होगा, हमारा अनावश्यक समय व्यतीत होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहर से बाहर पलायन करके और यहाँ से जुड़े हुए हैं, उनको आने में ये रहता है कि वहाँ जाएंगे, समय खराब होगा, काम होगा कि नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती, लाल बहादुर की जयंती, और उस दिन पूरे राज्य में एक अभियान चला है कि प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग, और उसी अभियान में बिदासर में अभी कार्यक्रम रखा है। सुबह 11:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यव्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, और अभी बिदासर तहसील की शुरुआत हुई है, जिसमें बिदासर कस्बे की शुरुआत में 11 पट्टों के साथ ये आज का शुभारंभ हुआ है। और आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख पट्टों का लक्ष्य दिया है स्वास्थ्य शासन विभाग को, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी नगर पालिका बिदासर उसमें जो इसका हिस्सा होगा उसमें पूरा सहयोग करेगी। सारे अधिकारीगण
हमारे नगर पालिका के पार्षदगण मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। और मुख्यमंत्री जी की सोच है कि हर उस ज़रूरतमंद को, हर उस आदमी को पट्टा मिले जिसका कि उस ज़मीन जहां वो बैठा है उसका अधिकार है। जब अगर उस ज़मीन पर उसका अधिकार है तो उसको उसका पट्टा भी मिलने चाहिए। उसकी जो सोच है और बिल्कुल उस सोच को हमारे अधिकारीगण, हमारे पार्षदगण मिलकर पूरा करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। रतनगढ़ के पंडित दीनदयाल टाउन हॉल में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत विधायक अभिनेश महर्षि, नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व पालिका ईओ सहदेव चारण की उपस्थिति में 19 लोगों को पट्टे वितरण करके किया गया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के आदेश के बावजूद शहर में अभी भी प्रशासन शहरों के संग अभियान का प्रचार प्रसार नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया है। शहर में अभी भी बहुत से लोगों को अभियान की जानकारी तक नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है कि नगर पालिका को अभियान के प्रचार प्रसार के लिए अलग से फंड दिया गया है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभियान का प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। पालिका ईओ सहदेव दान चारण ने पूछने पर बताया कि पंपलेट वितरण कर लोगों को अभियान की जानकारी दी जा रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि अभी तक हमारे पास कोई भी पंपलेट नहीं पहुंचा है और हमें प्रशासन शहरों के संग अभियान की कोई जानकारी नहीं है। यही बात कहते हुए मैं पुनः आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांव के संग अभियान ये शुरू किए हैं। हालांकि अभी हम गांव में गए थे, मैनासिर गांव में पहला कैंप था और मुझे तकलीफ भी हुई। शहरों के संग अभियान शुरू, आपको कोई जानकारी मिली है? हमें कोई जानकारी नहीं मिली। नगर पालिका कह रही है कि पैम्पलेट बांट के लोगों को जागरूक करिए, अभियान की जानकारी दे रहे हैं। आपके पास कोई है पैम्पलेट बांटना? हाँ, कोई पैम्पलेट वगैरह या कोई भी टेम्पो वगैरह कोई भी मार्केट के अंदर कोई नहीं है। प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो गया, आज से आपको कुछ जानकारी है? कोई नहीं भाई साहब, हमें कोई जानकारी नहीं है। नगर पालिका द्वारा आपके पास कोई प्रचार प्रसार कोई नहीं है? ना, तो किस बात की हुई है भाई साहब? राज्य सरकार द्वारा आदेश है, प्रशासन शहरों के संग आपके मकान के पट्टे वगैरह बनेंगे। नगर पालिका का कोई कर्मचारी या कोई आपके पास आया कोई प्रचार प्रसार करने के लिए? हमारे पास कोई कर्मचारी नहीं है, ना किसी ने बोला हमें। प्रशासन शहरों के संग अभियान आज से शुरू हो गया, आपके पास कोई जानकारी है? कोई सूचना नहीं है भाई साहब। नगर पालिका द्वारा कोई पैम्पलेट वगैरह, कोई टेम्पो के? कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। सरदारशहर नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान एकल खिड़की व पब्लिक हेल्प सरदारशहर मोबाइल ऐप का उद्घाटन शनिवार को विधायक भंवरलाल शर्मा, पालिका अध्यक्ष राजग्रहण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, ईओ अविनाश शर्मा ने किया। इस अवसर पर शर्मा ने कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन को राहत पहुँचाने के लिए अभियान शुरू किया है। अभियान में आमजन के कार्य होंगे। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने पट्टे वितरित किए। निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव भगवान सैनी, पार्षद मदन सिंह निर्वाण, मान खान चायल, मरफून खान फौजी, बाली खान, पूनम चंद पारिक, सीताराम चौहान, शिवरतन सोनी, नरेंद्र पिंटू नाई, रामलाल मिश्रा, अशोक मेहरा, ताराचंद सैनी, विकास सोनी, महावीर सिंह बोहरा, बशीर खोकर, शमशुद्दीन खोकर, मुन्नालाल हरिजन, शेर मोहम्मद बिसायती, जितेंद्र सिंह राजवी, नवाब खान, रिजवान सैयद, मस्तान जिंद्रान, ओम प्रकाश नाई, लाल बहादुर सेवदा, शुभकरण भाट, पवन माटोलिया, मुकेश लाहौरा, अनिल आदि उपस्थित रहे। संचालन राजेश पारिक ने किया। खुशाराम गुज्जर, वार्ड नंबर 5 से रेलर, विधायक महोदय के कर कमलों से इन्हें भी स्टेट गार्ड का गोवर्धन जी माड़ी बाड़ीवास। नई पीढ़ी को धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, पता नहीं कौन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्होंने क्या किया, किस ढंग से आज़ादी दिलाई। ये नई पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है, खाली जयंती नाम से मना रहे हैं। इनके आदर्शों को कोई नहीं देखता। अगर महात्मा गांधी जी के आदर्श देखें तो निश्चित तौर से जनतंत्र में इतना भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद नहीं होता। इसी प्रकार पंडित लाल बहादुर शास्त्री है, इन्होंने स्वच्छ प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। वो एक मेरी समझ में भारतवर्ष में उदाहरण है। अतः उनकी जयंती है, उनको बार बार हम नमन करते हैं सभी कार्यकर्ता और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
राजलदेसर में प्रशासन शहरों के संघ कार्यक्रम का गांधी जयंती के मौके पर आगाज हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूसाराम गोदारा, सरपंच आलसर भानीराम, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वार, चेयरमैन गंगा देवी, पूर्व चेयरमैन हंसराज पारिक मंचस्थ रहे। अधिशासी अधिकारी मनोहर लाल जाट ने बताया कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 की शुरुआत के दिन नगर पालिका की ओर से 29 पट्टे जारी किए गए, जिनमें 19 स्टेट ग्रांट के हैं। सभी ज्यादा से ज्यादा अभियान का लाभ उठाएं। तैयार रहे भाई। कान्हा देवी पत्नी सिद्ध होगा सुधार माजी बधाई हो जाने जोरदार ताली स्वागत करो भाई। अभी प्रशासन शहरों के संघ अभियान जो आज से शुरुआत हुई है, तो आज नगर पालिका राजलदेसर द्वारा कृषि भूमि नियमन के 10 पट्टे और स्टेट ग्रांट एक्ट के 19 पट्टे, 2 निर्माण स्वीकृतियाँ ये एम्पावर्ड कमेटी से स्वीकृत करके जारी की गई है। और शीघ्र ही सारे पुराना रिकॉर्ड वगैरह जो भी जमा है निस्तारित करके कैंप वार्डवार हम कैंप आयोजित कर रहे हैं, उसमें अधिकतम पट्टे जारी किए जाएंगे नगर पालिका द्वारा। सरदार शहर में विकास मंच के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में शनिवार को मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के आगे प्रदर्शन किया तथा डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर राजनीतिक रंजिश के चलते करवाई एफआईआर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने लिखा कि पार्षद एवं समाज सेवी सुनील मीणा से राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। सुनील मीणा व राजेश पारिक राजीनामे के लिए मृतक ओम प्रकाश से मिलने गए थे। राजीनामे के लिए मिलना गुनाह नहीं है। उन्होंने लिखा कि सुसाइड नोट की एफएसएल जांच होनी चाहिए। मृतक मौत से पहली रात आईपीएल मैच में बड़ी रकम हार गया था तथा विधायक व उसके पुत्रों की गंभीर राजनीतिक रंजिश के चलते झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। इस अवसर पर संजय मीणा, गोविंद मीणा, दिनेश भोजक, गोविंद बरोड़, विकास पूनिया, लालचंद डुड्डी, विक्रम सिंह राजपुरोहित, बजरंग भाट, संपत डोसी, कासम खान, हसन, शाहरुख, रामकरण चौधरी, संजय शेखावत, प्रभु सारण, गोपीचंद मेघवाल, कानाराम मीणा, सुशील सैनी, तेजकरण नाइक, गौतम पारिक, मुकेश मीणा, विक्रम मीणा, मनोज मीणा, अमित मीणा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। को यह साबित करना पड़ेगा कि क्या सुनील या सुनील के परिवार का या उनके रिश्तेदारों का ऐसा कोई कृत्य था क्या, जिस कारण से वो मरने के लिए मजबूर हुआ और उसने ये सारा काम किया। ये मैंने पहले आपको बता दिया कि एकेडमिक सब्जेक्ट है। ये जग जाहिर है अभी भी सर ये बुलाए जा रहे हैं कि आके बाबूलाल जी को पकड़ के अंदर एक एफआईआर हुई है 506/21 से 306 आईपीसी की धारा के अंदर दर्ज हुई है। मैं आपको बताऊं कि एक ओम प्रकाश नाम करके अपने मीणा समाज से था, उसने कोई सुसाइड वगैरह किया था। उस मामले को लेकर के और सुसाइड को बेस बना करके, सुसाइड नोट को बेस बना करके और ये एफआईआर दर्ज हुई है। आप सबको मालूम होगा, मीडिया भी वहाँ उस समय थी। उस समय वहाँ जब थाने उसके मोर्चरी के बाहर विधायक पुत्र केसरी शर्मा है जम के बैठ गए थे। और सबको मालूम है कि सुनील मीणा और उसके परिवार को किस प्रकार जो विधायक परिवार द्वारा है हमेशा से टॉर्चरिंग किया जाता है, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो और चाहे अन्य किसी का चुनाव हो। ये एक दूसरे की रड़क निकालने के लिए उनको टॉर्चर करके उनको सरेंडर करने का काम करते हैं। अब मैं थोड़ा सा फैक्ट क्या होता हूँ, हमने जो ज्ञापन दिया उसके ऊपर आता हूँ। मैं थाने के अंदर किसी पार्टी के साथ आना, अपने रिश्तेदार के साथ आना कभी जुर्म नहीं रहा। नंबर 2 बात, मैंने यहाँ के जो अभी प्रभारी थे सुनने वाले हमें, उनको एक ही बात कही है कि आप यदि कोई सुसाइड नोट लिखता है, सुसाइड नोट के अंदर आपको ये साबित करना पड़ेगा। यदि सुसाइड नोट को, मैंने तो हालांकि उसको फैब्रिकेटेड माना है, सुसाइड के अंदर ये साबित करना पड़ेगा कि सुनील मीणा या उसके परिवार ने उसको इतना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टॉर्चर कर दिया था कि उसके पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। तीसरी बात है, सुसाइड नोट कंप्लीटली फैब्रिकेटेड इसलिए है कि कोई भी सुसाइड करने वाला गेट के बाहर सुसाइड नोट नहीं टांगेगा। पहले तो वो अनपढ़ था, हमने सुसाइड नोट को एफएसएल में भेजने की मांग की है। दूसरा, सुसाइड नोट के ऊपर जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो स्केच पेन से किए हुए हैं। सुसाइड नोट लिखने के बाद जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो पेन से, मतलब स्केच पेन होता है, यानी कि उसकी अलग अलग हैंड राइटिंग है सबकी।
तो जो सुसाइड नोट है, जो इनके नाम झूठे लिखे हुए हैं, इसके अंदर यदि पूरी जांच हो जाए ना तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो मोर्चरी पे डेड बॉडी लेके बैठते हैं, उनकी खुद की कारस्तानी सामने आएगी इसके ऊपर। रतनगढ़ में शनिवार को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक साक्षरता शिविर एवं प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेनिंग चलाया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया, हिमांशु सोलंकी, हरिप्रसाद इंदौरिया, जीवन दर्शन समिति के संयोजक नवीन वर्मा, सह संयोजक संदीप व्यास, शिक्षा अधिकारी लता, पवन जोशी, नरेंद्र स्वामी, पूनम सेन, सुमन पीपलवा, राकेश गहलोत आदि मौजूद रहे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का आयोजन केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वावधान में पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इन प्रोग्रामों के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं तथा लोक अदालत से संबंधित व महिलाओं एवं बालिकाओं के अधिकारों व जागरूकता के संबंध में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। सरदार शहर के मेहरासर चाचेरा गांव में चल रही भागवत कथा का वाचन करते हुए वृंदावन के ओम महाराज ने कहा कि परिवार को बचाए रखने के लिए भक्ति की आवश्यकता रहती है। इस अवसर पर मुख्य यजमान गुमान सिंह, पूर्व सरपंच नटवर सिंह, भंवर सिंह, खीवन सिंह, श्रवण सिंह, मदन सिंह, कल्याण सिंह, सुरेंद्र सिंह, सज्जन सिंह, योगेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।